Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two conducting coils are placed on the same axis. If we connect a battery with one of the coil, then ठीक है, अगर हमने किसी एक कॉइल के साथ बैटरी कनेक्ट कर दी तब क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है। इफ यू कनेक्ट वन ऑफ ए बैटरी विद वन ऑफ द कॉइल, देन ठीक है, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, ये बताना है, ठीक है। तो ये आपको ना देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। फिर किस पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर? चलिए इस पर हम अभी आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने इसलिए बोला ना, दो कंडक्टिंग कॉइल्स है। कंडक्टिंग मतलब आपकी कंडक्टर है बेसिकली, ठीक है। एक कॉइल ये है, ठीक है, ये एक कॉइल है इस तरीके से, ठीक है। और प्लेस्ड ऑन द सेम एक्सिस, एक्सिस दोनों का सेम है, ठीक है। मान लीजिए ये इसका एक्सिस है, ठीक है। ये आपकी दूसरी कॉइल है, दिस इज अवर सेकंड कॉइल, ठीक है। दिस इज अवर सेकंड कॉइल। ये इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ऑलराइट। इसको कॉइल वन बोल दीजिए, इसको आप क्या बोल दीजिए, कॉइल टू बोल दीजिए, ऑलराइट। इतना आपको क्वेश्चन बोला गया। और क्या बोला गया, देखिए, टू कंडक्टिंग कॉइल्स आर प्लेस्ड ऑन द सेम एक्सिस इफ यू कनेक्ट ए बैटरी विद वन ऑफ द कॉइल। अगर मैंने एक कॉइल में देखिए बैटरी कनेक्ट कर दी, मान लीजिए ऐसे कुछ अरेंजमेंट बना के मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। इस पर करंट फ्लो करने लगे, मान लीजिए ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। बैटरी कनेक्ट करेंगे तो देखिए कंडक्टर रेजिस्टेंस होगा तो करंट फ्लो करेगी, ठीक है। करंट यहाँ पर फ्लो करने लगी, तो करंट देखिए आपके ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है ऐसी। तो इसके कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे। कोई भी करंट कैरिंग लूप होती है वो कैसे बिहेव करती है, इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल। और इससे क्या आएंगे, आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आएंगी? करंट देखिए आपकी तरफ से, मतलब जो मैंने डैश लाइन रिप्रेजेंट कर रखी है ना, वो आपकी तरफ है। और जो डॉटेड लाइन है वो स्क्रीन के अंदर की तरफ है, ठीक है। तो करंट आपकी तरफ से बाहर को जा रही है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो आप क्या कर लीजिए, राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड के फिंगर्स को इस डायरेक्शन में से कर्ल कर लीजिए, ठीक है। कर्ल कर लीजिए। आपका थंब देखिए ऐसे आ रहा होगा। तो थंब किस तरफ आ रहा है आपका? लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगे, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए, टू में आपने क्या कर रखा है, करंट कंडक्टर फिट बैटरी कनेक्ट कर दी तो टू में करंट फ्लो कर रही है। टू में करंट फ्लो करेगी तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी वन में पास होगी। वन में देखिए क्या कर रही है, वन के क्रॉस सेक्शन से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है तो उसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है। क्या आ रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्स आपका इंक्रीज कर रहा है बेसिकली। क्या करेगा? फ्लक्स आपके यहाँ पर इंक्रीज करेगा। करंट के कारण देखिए, इनिशियली तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई थी नहीं ना, फिर हमने बैटरी कनेक्ट की, फिर करंट आया, ठीक है। करंट जैसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई तो उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स आया। तो फाई वन का मैग्नेटिक फ्लक्स पहले क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो, फिर एकदम से फ्लक्स आने लग गया यहाँ पर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे तो उसके कारण फ्लक्स आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसके कारण यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ इंड्यूस इस तरीके से होता है कि जो आपका फ्लक्स देखिए इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसको क्या करना चाहेगा, या अपोज करना चाहेगा। तो इस वाली कॉइल में जो आपकी कॉइल वन है, ठीक है, इस पर आपकी करंट फ्लो करने लग जाएगी। और करंट किस तरह से फ्लो करेगी, कि सच दैट इट विल ट्राई टू अपोज द फ्लक्स, या फ्लक्स को अपोज करना चाहिए, ठीक है। बच्चों देखिए, फ्लक्स इसमें इस लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो ये क्या करना चाहिए, राइट की तरफ फ्लक्स देना चाहिए, ठीक है। राइट की तरफ फ्लक्स कब आएगा, जब इसमें आपकी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, दिस मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपकी करंट ऐसे फ्लो करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, लेफ्ट वाली में आपकी दोनों में देखिए करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी ना। वन में नीचे की तरफ आ रही है, टू में आपकी ऊपर की तरफ आ रही है। और आपने देखिए लेफ्ट पड़ा हुआ है, अगर कोई दो करंट कैरिंग लूप होती है, उन दोनों में अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है, देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। और अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो वो क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल। तो यहाँ पर तो अपोजिट है, तो बोथ विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो जो सेकंड ऑप्शन है, रिपेल ईच अदर, वो क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। So this is how we will solve this problem. So I hope you have understood this concept. All the best and thank you so much.